विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। हमारे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब रंग ला रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मार्च के महीने से देश में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण की भी शुरुआत कर दी जाएगी। सरकार ने 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन कर्मचारियों के साथ 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्राथमिकता वाले समूह में शामिल किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी बताया कि देश में इस समय 18 से 20 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये सभी टीके इस वक्त परीक्षण के अलग अलग चरण में हैं। इनमें से कुछ टीके तो अगले कुछ महीनों में ही आ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आप जानते हैं कि जो एक बड़ी कैटेगरी है 50 साल से ऊपर के लोग, इनको भी मार्च के महीने में हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ रहे हैं। और खाली ये 2 वैक्सीन नहीं, अभी जब मैं लिस्ट का विश्लेषण करता हूं तो ध्यान में आता है कि कम से कम 18-20 वैक्सीन्स के ऊपर अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई एडवांस्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई फेज 1 है, कोई फेज 2 है, कोई फेज 3 है। सबके अंदर अलग अलग स्टेजेस में, और कुछ एक अगले कुछ महीनों में आ सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में हो रहे टीकाकरण में एक बड़ी बात यह भी है कि अभी तक यहां कोरोना वैक्सीन की वजह से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जो छोटे मोटे दुष्प्रभाव सामने आए भी हैं तो वो भी ना के बराबर है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की कोरोना वैक्सीन पर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी मुहर लगा दी है। WHO ने इस वैक्सीन को दुनिया में कहीं पर भी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद कोवैक्स प्रोग्राम के तहत बन रही इस वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी देश में किया जा सकेगा। भारत में कोविशील्ड का उत्पादन पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। इसके अलावा कोरिया की कंपनी SK बायोसाइंसेस भी इसका उत्पादन कर रही है। WHO ने इन दोनों ही जगहों पर बन रही वैक्सीन को अपनी तरफ से मान्यता दे दी है। WHO किसी भी वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति देने से पहले इसकी सुरक्षा और गुणवत्ता का गहन अध्ययन करती है। WHO की इस मंजूरी के बाद दुनिया के तमाम देशों के सामने इस टीके के आयात का रास्ता खुल जाएगा। WHO ने 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ही इस टीके के इस्तेमाल की सिफारिश की है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए जनवरी की शुरुआत में ही मंजूरी दी गई थी। क्या विटामिन सी और जिंक कोविड-19 से बीमार लोगों को ठीक करने में मदद करते हैं? जामा नेटवर्क ओपन जर्नल में छिपी एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि कोरोना के मरीजों को अगर जिंक या विटामिन सी दिया जाए तो इससे मरीजों में कोविड-19 के लक्षणों में या फिर उसकी गंभीरता में कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक में हुई इस रिसर्च में विटामिन सी और जिंक के असर का पता लगाने के लिए एक रैंडमाइज्ड क्लिनिक ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान 214 लोगों को 4 समूहों में बांटा गया। 3 समूहों में लोगों को विटामिन सी और जिंक के हाई डोज दिए गए। ये सभी घर पर ही कोविड-19 का इलाज करवा रहे थे। चौथे ग्रुप को ये दोनों सप्लीमेंट नहीं दिए गए, बल्कि पूरा आराम, दवाएं और बाकी मेडिकल सुविधाएं दी गई थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिंक ग्लूकानेट की उच्च खुराक और विटामिन सी या फिर दोनों ही सप्लीमेंट से कोविड-19 के मरीजों में लक्षण कम नहीं हुए। शोधकर्ताओं के मुताबिक नतीजे से पता चलता है कि जिंक, विटामिन सी या दोनों सप्लीमेंट से इलाज कोविड-19 के लक्षणों को प्रभावित नहीं करता है। विटामिन सी दरअसल एक जाना माना एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाता है और जिंक प्रतिरक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने में और शरीर में एंटीबॉडीज बनाने में अहम भूमिका निभाता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर से हाजिर होंगे। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध,
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। और हाँ, एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।